हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल जल्द बज सकता है। हरियाणा सरकार ने निकाय चुनाव की मांग को लेकर दायर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका का जवाब दाखिल किया है। इस जवाब में हरियाणा सरकार ने कहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह तक निकाय चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। सरकार ने अपने जवाब में ये भी कहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह में निकाय चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। सरकार के इस जवाब के मुताबिक तय है कि जनवरी के पहले सप्ताह में हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज सकता है। हरियाणा में कई नगर निगम, नगर परिषदों और पालिकाओं में काफ़ी समय से चुनाव पेंडिंग है। इसी के चलते पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई है और इसी याचिका के जवाब में हरियाणा सरकार ने फरवरी तक चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाए जाने की जानकारी दी है। बहरहाल देखना यही है कि सरकार प्रदेश में निकाय के चुनाव का ऐलान कब तक करती है। काबिले गौर है कि प्रदेश में 4 नगर निगम, 8 नगर परिषद और 23 नगर पालिकाओं का चुनाव पेंडिंग है। सोनीपत के जटवाड़ा क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें एक युवक ने अपने ही चाचा को तेज हथियार से घायल कर दिया है। आसपास के लोगों ने घायल को दिल्ली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे निकलवाने गए नेवी के रिटायर्ड अधिकारी को 2 महिलाओं ने बनाया अपना निशाना। बता दें कि नेवी से रिटायर्ड अधिकारी बैंक में पैसे निकलवाने के लिए गया था, जहां पर 2 महिलाओं ने उसके बैग से 1 लाख रुपए चोरी कर लिए। बता दें कि कर्मचारी ने 3 लाख रुपए निकलवाए थे और वह किसी काम में लग गए। मौका पाकर 2 महिलाओं ने उसके बैग से 1 लाख रुपए निकाल लिए। यह घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे के आधार पर महिलाओं की पहचान की जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। झांसी के बरवाला पुल के पास बीती 10 दिसंबर को 2 आरोपियों ने एक पिकअप चालक से लूट कर ली। सबसे पहले इन आरोपियों ने पिकअप चालक दिलीप से लिफ्ट मांगी, जिसके बाद पिकअप में बैठकर इन्होंने दिलीप को चाकू लगाकर उसकी जेब से 3000 रुपए निकाल लिए। दिलीप जब चिल्लाने लगा तो आरोपियों ने पिकअप की चाबी निकाल ली। वह मौके से फरार हो गए। सिसाई निवासी दिलीप ने इसकी शिकायत झांसी पुलिस को दी। पुलिस ने एक योजनाबद्ध तरीके से कल दोनों आरोपियों को गांव सैनीपुरा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान दयाल सिंह के कॉलोनी के रहने वाले संजीव व नवीन कुमार के रूप में हुई गए। संजीव पर पहले से ही लूट, धोखाधड़ी व आरएनजेड के 8 मुकदमे दर्ज हैं। जानकारी देते हुए झांसी के डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि पिकअप चालक दिलीप सिसाई से पिकअप में पराली भरकर ले जा रहा था, जो राजगढ़ जा रहा था। इसी दौरान बरवाला पुल पर आरोपियों ने इससे लिफ्ट मांगी। लिफ्ट मांगकर आरोपियों ने दिलीप को चाकू लगाकर उसकी जेब से 3000 रुपए लूट लिए। वह शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। वह पिकअप की चाबी भी साथ ले गए। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। जनता टीवी से झांसी से मनराज सिंह। डबाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 बदमाशों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पर पुलिस ने खुलासा किया है कि चारों अपराधी संगठित रूप से जहां पर 2 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस के साथ लोगों को डराने धमकाने के साथ ही लूट, छीना झपटी, डकैती और साइबर जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। डबाली आईपीएस सिद्धार्थ जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत ये कार्रवाई करते हुए डबाली सीआईए और कालावाली सीआईए की टीम की तरफ से ये कामयाबी हासिल की गई है। पुलिस ने खुलासा किया है कि चारों ही अपराधी जहां पर लूट, छीना झपटी जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे, तो वहीं पर वो
साइबर क्राइम की घटना को भी अंजाम देते थे, जहां पर वो अपने नजदीकियों सहपाठियों के खातों में पैसा डलवाते थे और बाद में उनका कमीशन डालकर बाकी की रकम वापस लेते थे। जहां पर वापस रकम अगर उनको कोई नहीं देता था तो उनको पिस्टल की नोक पर डरा धमका कर उनके खातों से पैसा वसूल करते थे। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद गहनता से जांच करेगी। वहीं पर पुलिस ने खुलासा किया है कि जहां पर 3 बदमाशों को 2 315 बोर के पिस्टल, एक जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा, तो वहीं पर पुलिस ने एक सप्लायर को भी साथ में काबू किया है। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल एकादशी यानी गीता का उपदेश का दिन। आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के इस अवसर पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में 18,000 स्कूली बच्चों ने वैश्विक गीता पाठ समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर देश विदेश में करीब 1 करोड़ 38 लाख लोग इस वैश्विक गीता पाठ के साथ भी जुड़े और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद की गरिमामयी उपस्थिति में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान के साथ साथ तंजानिया की कल्चर मिनिस्टर भी इस अवसर पर मौजूद रही। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने थीम पार्क का नाम बदलकर केशव पार्क रखने का ऐलान भी किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आज समापन का दिन है, तो इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा वैश्विक गीता पाठ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक अलौकिक अनुभूति दिखाता है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। यमुनानगर के जौड़िया में स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में देर रात अचानक आग लग गई। शिवम प्लाईवुड नाम से इस फैक्ट्री में लगी आग ने करोड़ों रुपए की प्लाई और बना हुआ बोर्ड जलाकर राख कर दिया। वहीं इससे लकड़ी का सामान तो जला ही, वहीं प्लाईवुड फैक्ट्री की शेड भी पूरी तरह से जल गई और टूटकर नीचे गिर गई, जिससे वहां रखा हुआ काफी फैक्ट्री और मशीनरी का नुकसान हुआ। प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि आखिर यह आग उनकी फैक्ट्री में कैसे लगी। बता दें कि इस फैक्ट्री में 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जो कि फैक्ट्री दिन के समय चलती है और रात को यह फैक्ट्री बंद रहती है। लेकिन रात को फैक्ट्री में आग लगना शॉर्ट सर्किट का कारण बताया जा रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बता दें कि इस आग को काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ा और 100 के करीब गाड़ियों का आवागमन इस फैक्ट्री की आग बुझाने में लगा। हालांकि फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती और आग को बड़ी ही मुशक्कत से काबू पाया है।